now we understand about the Morgan's work. T.H. Morgan, that is the Thomas Hunt Morgan, उन्होंने 1910 to 1915 तक एक कपलिंग और रिपल्सन जो फिनोमिनन बेटसन एंड पुनेट ने दिया था, उसी फिनोमिनन पर फिर से काम किया और इस बार उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया वो ऑर्गेनिज्म है फ्रूट फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। राइट, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो कपलिंग और रिपल्सन है, द कपलिंग एंड रिपल्सन आर टू फिनोमिनन ऑफ लिंकेज। लिंकेज के ही दो अलग अलग फिनोमिनन है, कपलिंग एंड रिपल्सन। राइट, पहले हम जानते हैं कि लिंक्ड जीन क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि लिंकेज क्या होता है। तो इसीलिए यहां पर फादर ऑफ लिंकेज किसको कहा गया? T.H. मॉर्गन को कहा गया। जो कंसेप्ट ऑफ लिंकेज है वो मॉर्गन ने दिया, इसलिए फादर ऑफ लिंकेज जो है वो मॉर्गन कहलाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लिंक्ड जीन क्या होता है। उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाना चाहूंगा कि किस तरह से लिंक्ड जीन होते हैं। सपोज यहां पर 5 ऐसे घर हैं जो आसपास में बने हुए हैं। चलिए हम 4 घर बनाते हैं और अगर इन 4 घरों में कोई एक इंडिविजुअल A, B, C और D यहां पर रहते हैं, तो क्या इनके बीच में कोई लिंकेज है, कोई लिंक्ड है? क्या ये इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं? तो शायद आंसर होगा नहीं। लेकिन अगर यहां पर कुछ और इंडिविजुअल लाइक E, F, G और H एक ही घर में रहते हैं, तो क्या इनके बीच में कोई आपस में इंटरेक्शन है? क्या वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं? तो शायद आपका आंसर होगा हाँ। तो इसी तरह से अगर हम एक क्रोमोजोम्स की बात करें, सपोज दिस इज क्रोमोजोम नंबर 1 एंड दिस इज द अनदर होमोलोगस क्रोमोजोम ऑफ 1 एंड दिस इज another pair of homologous chromosomes, suppose it is 2, and the gene A is located on this chromosome, it may be heterozygous or homozygous, and the gene B is located on another chromosome similar to this house. The B is located here and A is located here, right? So if you find is there any physical interaction between A and B, तो the answer will be no, क्योंकि इन दोनों के बीच में फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है और दोनों ही जीन इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से असोर्ट हो सकते हैं। अगर हम बात करें E या यहां पर बात करें F, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन है? हाँ, फिजिकली ये दोनों जीन एक दूसरे से लिंक्ड हैं। सिमिलरली B एंड F एक दूसरे से फिजिकली लिंक्ड हैं। तो यहां पर एक फिजिकल इंटरेक्शन की बात हो रही है जो बेटसन एंड पुनेट ने भी बताया था। तो ये जो फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से ये दोनों जीन एक साथ रहते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर। तो इन दोनों जीन को हम क्या बोलेंगे? यहां पर ये जो दोनों जीन हैं, ये दोनों जीन क्या हो गए? ये दोनों जीन हो गए लिंक्ड जीन्स। और ये जो दोनों जीन हो गए, अगर हम इनकी बात करें, ये क्या हैं? ये हैं नॉन लिंक्ड जीन्स। A एंड B या E और F जो दोनों हैं, ये हैं नॉन लिंक्ड जीन। अगर हम बात करें A और E या B और F, तो ये दोनों कैसे हो गए? ये हो गए लिंक्ड जीन। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द लिंक्ड जीन। सो जैसा कि हमने बताया कि लिंक्ड जीन जो हैं उनके बीच में क्या होगा? एक फिजिकल एसोसिएशन होगा। सो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन सेम क्रोमोसोम, that those are known as linked gene. Linked gene do not, remember this word, do not assort
इंडिपेंडेंटली। ये बात अभी हमने आपको बताई कि लिंक्ड जीन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असोर्ट नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते हैं ये अभी आपने समझा। एंड टेंड टू रिमेन टुगेदर, और हमेशा गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर वो साथ साथ बने रहने की कोशिश करते हैं, अनलेस और अनटिल देयर इज क्रॉसिंग ओवर। दैट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहां पर अनलेस देयर इज क्रॉसिंग ओवर, अगर वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ये क्या होता है इसको हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। सो दिस इज ट्रांसमिशन ऑफ दीज लिंक्ड जीन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में द ट्रांसमिशन ऑफ दीज लिंक्ड जीन इज नोन एज लिंकेज। ट्रांसमिशन ऑफ linked gene is known as linkage. I hope you understood about the linkage. Linkage is purely dependent upon the distance between two genes. This line is important. Linkage is purely dependent on distance between two genes on same chromosomes. डिस्टेंस पर लिंकेज कैसे डिपेंडेंट करता है इसको अब हम नेक्स्ट समझते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि लिंकेज जो है वो प्योरली डिपेंडेंट है किन्हीं दो जीन्स की डिस्टेंस पर, कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो वहाँ पर लिंकेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर डिस्टेंस कम होती है तो वहाँ पर लिंकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कैसे होता है इसको हम डायग्रामेटिकली अभी समझेंगे। सो द लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। इस बात को आप याद रखेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लिंकेज है वो किसी भी दो जीन के बीच की जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होती है उतना ही लिंकेज का जो रेट है वो कम हो जाता है। नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ डिस्टेंस डिटरमाइंस द लिंकेज। किस तरह से जो डिस्टेंस है वो लिंकेज को डिटरमाइन करती है। देखिएगा, जैसा कि हमने बताया कि जो लिंकेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के बिटवीन टू जीन। किसी भी दो जीन के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो लिंकेज कम हो जाता है, और डिस्टेंस कम होती है तो लिंकेज बढ़ जाता है। यानी कि लिंकेज यानी कि वो दो जीन साथ साथ जाने की टेंडेंसी उनकी बढ़ जाती है। किस तरह से देखते हैं, देखिएगा यहां पर इस डायग्राम में यह दिखाया गया है कि दो जीन्स जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड हैं। ये क्या है, ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। सपोज दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस इज अगेन द क्रोमोसोम नंबर 1। तो यहां पर ये डोमिनेंट कंडीशन में लोकेटेड है ए एंड बी जीन्स, और इस क्रोमोसोम पर ये रिसेसिव कंडीशंस में लोकेटेड है, राइट। अब जिस टाइम पर एस फेज में, बिकॉज आपको पता है कि मियोसिस से पहले जो सेल्स है वो एस फेज में अपने डीएनए को डुप्लीकेट करती है, तो यहां पर ये जो डीएनए है ये डबल हो जाता है एस फेज में, राइट। तो यहां पर जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसलिए ये दो अपने क्या फॉर्म कर लेते हैं, इन दो को बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड्स। दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसी तरह से ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड्स है और ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड्स है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ए और बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। जब वहां पर डिस्टेंस कम है तो उनके बीच में फिजिकल इंटरेक्शन, यानी किन के बीच में इंटरेक्शन, इन दोनों के बीच में
फिजिकल इंटरेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कि अगर मैं आपको एक बहुत लंबी एक कोई स्टिक दे दी जाए और आपको कहा जाए कि इसको आपको तोड़ना है, तो वहां पर वो आप आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक 3 इंचेज या 2 इंचेज या एक 1 इंच की अगर एक स्टिक दे दी जाए और आपको कहा जाए कि आपको इसको ब्रेक करना है, तो उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो सिमिलरली जो डिस्टेंस है इन दोनों जीन के बीच में वो बहुत कम है, और यहां पर जो एक्सचेंज ऑफ दी जेनेटिक मटेरियल है वो पॉसिबल नहीं होता है, या उसके जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। देखिएगा, तो यहां पर जब फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है और जिस टाइम पर इन दोनों क्रोमोजोम्स का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग ऑफ द सेंट्रोमियर होता है, तो ये वाला क्रोमोजोम अलग आ जाता है। दिस इज द ए एंड बी, दिस वन, तो सॉरी इट शुड बी हियर ए एंड बी, सिमिलरली इट शुड बी हियर ए एंड B, right? This should be here, it is A and B, A and B, right? तो ये दो अभी जो हमारे पास दो जो क्रोमोजोम्स थे वो 4 क्रोमोजोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हर एक क्रोमोजोम्स हैप्लॉइड नंबर लेकर एक न्यू गैमीट का फॉर्मेशन कर लेता है, राइट? दीज आर द 4 गैमीट्स आफ्टर ईच मियोसिस। ओके, सो यहां पर क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है तो लिंकेज 100% होता है। लिंकेज क्या होता है? 100% होता है। तो यहां पर जो रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट्स आर आइदर लेस और एब्सेंट। जहां पर लिंकेज ज्यादा होती है वहां पर रिकॉम्बिनेंट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। तो जितने भी गैमीट्स हमें मिले हैं वो सारे गैमीट्स कैसे हैं? वो पेरेंटल टाइप के हैं। जैसे पेरेंट्स में थे ऐसे ही वहां पर हमें गैमीट्स मिल जाते हैं। लेकिन और ये जो जीन्स हैं, इन जीन्स को बोलते हैं हम लिंक्ड जीन्स। अब हम समझते हैं नॉन लिंक्ड जीन्स। देखिएगा कि यहां पर अगर आप देखें कि ए और बीच की जो डिस्टेंस है वो यहां के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। सिमिलरली ये क्रोमोजोम 1 है और ये भी क्रोमोजोम नंबर 1 है। अब यहां पर फिर से एस फेज में ये क्रोमोजोम्स अपने डीएनए को रेप्लिकेट करके डबल हो जाते हैं, और जैसे ही मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 फेज आती है, प्रोफेज 1, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम्स फिजिकली एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जैसे कि यहां पर हमने दिखाया हुआ है। तो जैसे ये फिजिकल अटैचमेंट होता है तो दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, फिर से याद रहे कि ये दोनों क्रोमैटिड्स जो एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं, ये दोनों क्रोमैटिड्स कहलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। उसी तरह से ये दोनों क्रोमैटिड्स कहलाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, बिकॉज ये दोनों क्रोमैटिड्स एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। लेकिन ये दो क्रोमैटिड्स जो अलग अलग सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं, इन दोनों क्रोमैटिड्स को हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यहां पर क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इन दोनों के बीच में एक फिजिकल एक्सचेंज ऑफ द क्रोमोजोम हो जाता है, दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर, जिसको हम आने वाली लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जिस टाइम पर ये फिजिकल एक्सचेंज हो जाता है तो ये जो जीन बी है जो कि एक रिसेसिव एलील है, ये रिसेसिव एलील एक डोमिनेंट एलील के साथ में एक्सचेंज हो जाता है। देखिएगा इससे आगे की स्टेज कि जिस टाइम पर ये ए और बी, दिस इज द कैपिटल बी, दिस क्रोमैटिड एंड दिस द कैपिटल ए फ्रॉम हियर एंड द स्मॉल बी फ्रॉम हियर, ये यहां पर आ गया है और ये कैपिटल बी दूसरे क्रोमोसोम पर शिफ्ट हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। तो यहां से जिस टाइम पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग ऑफ द सेंट्रोमियर की जाती है तो ये जो गैमीट बनेगा, दिस वन कैपिटल ए कैपिटल बी, दिस वन, दिस क्रोमैटिड्स नाउ इज अ इंडिविजुअल क्रोमोजोम और एक गैमीट में चला जाता है और ये होता है कैपिटल ए और स्मॉल बी, क्योंकि ये स्मॉल बी जो यहां पर लोकेटेड था वो इस वाले क्रोमोजोम पर ट्रांसफर हो गया, शिफ्ट हो गया है। सिमिलरली ये जो ए है, ए और ये कैपिटल बी इस पर शिफ्ट हो गया है, तो ये न्यू फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट
और यहां पर ये पेरेंटल टाइप ऑफ द गैमेट दैट इज, तो यहां पर हमेशा हमें क्या मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स मिलेंगे। सो और अगर रिकॉम्बिनेंट्स गैमेट मिलते हैं तो जो प्रोजेनी होगी वो भी हमें रिकॉम्बिनेंट टाइप की मिलेगी। तो यहां पर जो मिलेगा वो कैसे क्या मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे, राइट। तो यहां पर जो है आप देखेंगे कि ये दो जीन जो ए और बी जीन हैं, ये जीन कहलाते हैं नॉन लिंक्ड जीन। यहां पर जिन जीन के बीच में लिंकेज होता है, जो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर साथ साथ रहते हैं, उनको बोलते हैं लिंक्ड जीन। और वो जीन जो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, वो जीन कहलाते हैं नॉन लिंक्ड जीन। Now we understand few differences between the linked gene and non-linked gene। जैसा कि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में भी जाना कि जो लिंक्ड जीन होते हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं और उन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। सो जीन्स आर लोकेटेड ऑन लेस डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी पर वो जीन्स लोकेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर ए और बी लोकेटेड हैं, जो कि उनके बीच की दूरी है वो बहुत कम है। जो नॉन लिंक्ड जीन होते हैं वो फार डिस्टेंस पर लोकेटेड होते हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट। क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए जो क्रॉसिंग ओवर के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस हैं, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ द फिजिकल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम है, वो यहाँ पर बढ़ जाता है। दे कैन ट्रेवल एज अ होल यूनिट, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो ये दोनों जीन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो साथ साथ जाएंगे और एक ही गैमेट में टुगेदर एज ए यूनिट ट्रांसफर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो जो कैपिटल बी है वो दूसरे क्रोमोसोम पर ट्रांसफर हो सकता है और जो उधर से स्मॉल बी ला सकता है, इसलिए कैन नॉट ट्रेवल एज अ होल यूनिट। जैसा कि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि मोर परसेंटेज ऑफ पेरेंटल टाइप, जब वहां पर लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है तो जो गैमेट पेरेंट्स में थे, जो जीनोटाइप पेरेंटल टाइप था, उसी तरह के गैमेट्स में जीनोटाइप रहेगा। तो इसलिए मोर परसेंटेज ऑफ द पेरेंटल टाइप रहेगा और लेस परसेंटेज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट रहेंगे, नई फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। लेकिन अपोजिट टू द लिंक्ड जीन, क्योंकि यहां पर ये बी जीन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे क्रोमोसोम पर, तो जो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट है वो ज्यादा होगी और जो पेरेंटल टाइप है वो कम होगी। नाउ वी अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ लिंकेज। Now we understand the types of linkage। लिंकेज दो तरह का हो सकता है, या तो कंप्लीट लिंकेज होगा या इनकम्प्लीट लिंकेज होगा। अगर वहां पर कंप्लीट लिंकेज है, इसका मतलब यह है कि जो जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी कम है कि वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता। और जब क्रॉसिंग ओवर वहां पर नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेंट के बनने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट जीरो होगी, यानी कि जितने भी इंडिविजुअल्स वहां पर बनेंगे वो 100% पेरेंटल टाइप होंगे। लेकिन अगर वहां पर हम बात करें इनकम्प्लीट लिंकेज की, तो इनकम्प्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, वहां पर क्रॉसिंग ओवर जरूर होगा और जो जीन्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। So in case of complete linkage, the 100% of parental type of progeny are found and 0% जो है वो recombinants होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब दो जीन कंप्लीटली लिंक्ड हैं तो वहां क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स will be there, but don't forget कि वहां पेरेंटल टाइप नहीं होंगे, पेरेंटल टाइप्स will be there। इस चीज को हम क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर पढ़ेंगे कि किस तरह से वहां पेरेंटल टाइप भी होते हैं या रिकॉम्बिनेंट टाइप्स किस तरह से आते हैं। और जो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट हैं वो इट कैन नॉट बी more than
50%। तो मैक्सिमम जो रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50% तक होती है और 50% से ज्यादा नहीं जा सकती। So, in case of incomplete linkage, the frequency of recombinants cannot be more than 50%। ये 50% से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, इस चीज को हम जानेंगे क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर। तो कहीं भी जब इनकम्प्लीट लिंकेज भी अगर वहां पर है तो कभी भी रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी 50% से ज्यादा नहीं जा सकती, इसलिए वहां पर पेरेंटल टाइप्स भी होंगे। लेकिन कंप्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेंट्स नहीं होंगे और जितनी भी प्रोजेनी होंगी वो पेरेंटल टाइप ही होगी। नाउ वी अंडरस्टैंड सेक्स लिंक्ड जीन्स। व्हाट आर द सेक्स लिंक्ड जीन्स? द जीन्स विच आर located on sex chromosome and they tend to remain on the sex chromosome only are known as sex linked genes। देखिएगा, as we know that in case of human being we have two chromosomes, the one is X chromosome and the another is Y chromosome, and we also know that the Y chromosome is smaller than the X chromosome, right? So इस X क्रोमोजोम में और Y क्रोमोजोम में देयर इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन विच शोज द होमोलॉजी। इट शोज द होमोलॉजी, एंड इफ देयर इज होमोलॉजी सो देयर इज अ चांस ऑफ हैविंग क्रॉसिंग ओवर। वहां पर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस हैं, लेकिन जो ये वाला रीजन है जो कि एक दूसरे से क्या है, दैट इज नॉन होमोलोगस। और अगर वो नॉन होमोलोगस है तो वहां पर जो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस हैं वो एब्सेंट है, वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता। होमोलॉजी रीजन में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, तो यहां पर जो है लिंक्ड जीन नहीं हो सकते। लेकिन जो जीन यहां पर है, तो जब हम सेक्स लिंक्ड जीन की बात करते हैं वो सारे जीन्स यहां पर लोकेटेड होते हैं। तो सेक्स लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड इन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। तो यहां पर आप लिख सकते हैं दैट इज सेक्स लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। जैसे कि हमने पढ़ा है कि सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के जो एग्जांपल हैं दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। So these genes are located on non-homologous region of the sex chromosome or X chromosome. I hope you understood all about the linkage, its type. If you understood all about the linkage, please like the video, share to your friends and subscribe to channel. Thank you so much for watching this video.